हेलो इन वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या डिस्कस कर रहे थे, साइको एंड सोशियो को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर के एग्जाम में आने वाले हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर कल की क्लास के अंदर बच्चों अपन ने सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उन एमसीक्यूज से रिलेटेड जो डिस्कस है वो डिस्कशन अपन ने यहाँ पे किया है ना, कि भाई कौन कौन से एमसीक्यूज किस किस टॉपिक से क्या क्या एमसीक्यूज है वो बन सकता है, उसके बारे में अपन ने जो डिस्कस है वो डिस्कस किया था कल की क्लास में। आज की क्लास में बच्चों अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो आज अपन जो डिस्कस है वो डिस्कस ये करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे ध्यान रखना, इसमें अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि भैया यूनिट वाइज पहली बात तो सोशियोलॉजी के अंदर अपनी टोटल 7 से 8 यूनिट है, वो यूनिट है, ठीक है ना, जिसमें अपन बात करें इंट्रोडक्शन है, सोशल अपन बोल सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन है, उसके बाद में सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर है, ठीक है ना, उसके बाद फैमिली एंड मैरिज है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी है। इस प्रकार की जो यूनिट है वो यूनिट अपनी इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बात है। अब पहली यूनिट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट बन सकता है, लॉन्ग बन सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है उसको यहाँ पे अपन डिस्कस है भैया, वो डिस्कस अपन यहाँ पे आज करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहली यूनिट जिसका नाम है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी सोशियोलॉजी है ना, साइको सोशियो दोनों पढ़ा के जो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी दोनों नाम आ गए। यहाँ पे अपन बात करें किसका, ध्यान रखना, सोशियोलॉजी। तो अपन बात करें इंट्रोडक्शन में, बताओ भाई क्या क्या जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ सकते हैं। देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइन सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन इंपोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या बन सकता है ध्यान रखना, ये अपना लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई साइको एंड सोशियो, इसमें मेन सोशियो है ना, तो साइको में भी यही क्वेश्चन बना था और सोशियो में भी यही क्वेश्चन बन रहा है। पहली यूनिट से क्वेश्चन डिफाइन नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ये 4 टॉपिक ही होते हैं पहली यूनिट के अंदर। वहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, भले आपसे सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पूछो, भले आप सोशियोलॉजी की नेचर पूछो, भले आपसे ध्यान रखना स्कोप पूछो या इंपॉर्टेंस है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो क्या होगा, डिफाइन सोशियोलॉजी एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। दूसरा, डिफाइन सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन अबाउट नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ये आपका शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट नोट क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन सोशियोलॉजी, आप सोशियोलॉजी को डिफाइन करो और साथ में सोशियोलॉजी कैसे नेचर की होती है, मतलब सोशियोलॉजी होती कैसी है उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफाइन है वो डिफाइन करना है। उसके बाद देखो शॉर्ट में क्या आ सकता है, ध्यान रखना शॉर्ट क्वेश्चन में, ये देखो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी और इंपोर्टेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ द सोशियोलॉजी नर्सिंग, ये क्वेश्चन दोनों भी किस में आ सकते हैं बच्चों, शॉर्ट है वो शॉर्ट में यहाँ पे आएंगे, और ये भी किस में आ सकता है, शॉर्ट में। यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो ये 100% क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि भैया सोशियोलॉजी का नर्सिंग में क्या यूज है, सोशियोलॉजी का नर्सिंग में क्या यूज है, नर्सिंग में सोशियोलॉजी किस तरीके से इंपैक्ट डालती है। बिल्कुल आपको पता आईपीआर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके से रिलेशन बना सकता है, किस तरीके से सोशलाइजेशन सोसाइटी में क्या होता है, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन ये बोल रहे हैं, तो आप ये मान के चलो पहली यूनिट से एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आने की सबसे अधिक संभावना है, और शॉर्ट के साथ में आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी इस तरीके का बन सकता है कि सोशियोलॉजी को डिफाइन करो, सोशियोलॉजी के स्कोप को बताओ, सोशियोलॉजी की क्या नर्सिंग में इंपॉर्टेंस है उसकी अपन यहाँ पे बात करें। तो ये आपके पहले यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ये आपकी पहली यूनिट है, उससे ये आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इनके ऊपर ध्यान रखना। ये
क्या इंपॉर्टेंस है पता है सोशियोलॉजी की? किस तरीके से आईपीआर मेंटेन करना, किस तरीके से कम्युनिकेशन करना, किस तरीके से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझना, सोशल नॉर्म्स को समझना, सोशल कल्चर को समझना, फैमिली के स्ट्रक्चर को समझना, मैरिज क्या होती है उसको समझना, ठीक है ना। उसके बाद में कम्युनिटी की स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी की स्ट्रक्चर क्या है, एसिमिलेशन क्या होता है, सोशल ग्रुप किससे बनता है, ये बेटा सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे ध्यान रखना क्या होगा, सोशलाइजेशन में भी इजी है, वो इजी रहेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन, दूसरी यूनिट का नाम है सोशल स्ट्रक्चर। यूनिट का नाम क्या ध्यान रखना, सोशल स्ट्रक्चर है, वो अपनी यहाँ पे सेकंड यूनिट है, वो सेकंड यूनिट रहने वाली है। अब बताओ भैया जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, इससे आपके क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। अब अपन पहली बात करें बच्चों तो इसमें लिखा डिफाइन सोशल ग्रुप एंड एक्सप्लेन अबाउट द क्लासिफिकेशन। आपको भैया एक तो सोशल ग्रुप किसे कहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सोशल ग्रुप है ना, वो सोशल ग्रुप किसे कहते हैं, और दूसरी यहां पे अपन बात करें एक्सप्लेन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, अलग अलग प्रकार के कम से कम 10 ग्रुप के प्रकार है, उन सभी टाइप्स को आपको यहाँ पे क्लासिफाइड करना है। ये भी आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के अंदर जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, ये ध्यान रखना, मेनली ध्यान रखना शॉर्ट बनेगा। अगला भाई ये तो आपका क्वेश्चन है ही, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, उनमें डिफरेंस बताओ, ये आपसे पूछा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, इन ग्रुप क्या होता है और आउट ग्रुप है वो आउट ग्रुप क्या होता है। इन ग्रुप मतलब एक ग्रुप के अंदर क्या होता है, या आउट ऑफ ग्रुप पर्सनैलिटी है, उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप है, उन दोनों में डिफरेंस, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में डिफरेंस, ठीक है ना। उसके बाद में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ये तो भैया इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना। कौन सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में ध्यान रखना। आप में दो डिफरेंस सबसे अधिक पूछा जा सकता है, एक तो ध्यान रखना डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ये है ना, ये आपका 5 स्टार है, वो 5 स्टार क्वेश्चन है। और उसके बाद में यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सर ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में क्या डिफरेंस है, या इन ग्रुप आउट ग्रुप में क्या डिफरेंस है, या सोसाइटी एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी किसे कहते हैं, सोसाइटी किसे कहते हैं। आपको पता है ना, सोसाइटी बड़ा टर्म है, कम्युनिटी एक छोटा टर्म है। सोसाइटी के अंदर क्या आ सकती है, कम्युनिटी आ सकती है। तो ये जो सारी चीजें आपकी किसके अंदर रहेगी, ये इसके बीच में डिफरेंस। कभी कभी ये अकोमोडेशन और एसिमिलेशन की भी डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो ठीक है, बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ सकता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर चीज है। उसके बाद एक अगला, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक व्यक्ति सोशलाइज्ड है या नहीं है, पता कैसे करोगे भाई, मैं सोशलाइज्ड हूं या नहीं, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे पहचान, ठीक है ना। आप मुझे देखोगे सर ये सोशल कस्टम्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये सोशल बिलीफ्स को मानता है कि नहीं मानता है, ये सोशल चेंज में बिलीव रखता है कि नहीं रखता है, ये कास्ट सिस्टम को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये कल्चर उस कल्चर के अंदर रहता है कि नहीं रहता है, इसके ऊपर सोशल कंट्रोल लागू है कि नहीं है। यदि मैं इन सभी चीजों के अंदर मैं वेरिएबल हूं, मैं उसको फॉलो करता हूं, तो दिस इज द सोशलाइजेशन, दिस इज द सोशलाइजेशन। एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। जब अपन सोशलाइजेशन पढ़ते हैं ना, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालो, डेफिनेशन लिखो सोशलाइजेशन की, फिर लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर लिखो प्रोसेस। ये एक सही तरीका होता है। अब इसमें कहीं भी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी है, लेकिन बेटा डेफिनेशन नहीं पूछी है ना, तो भी कम से कम आप ये तो डिफाइन करो कि भैया सोशलाइजेशन होता क्या है, कम से कम पता तो होना चाहिए ना। आप जिस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो, कभी आपसे पूछ लिया जाता है फंक्शन ऑफ फैमिली, बेटा पहले आप फैमिली की डेफिनेशन लिखो और उसके बाद फंक्शन लिखो, ठीक है ना। क्योंकि आपको सबसे पहले उस जो वर्ड आपसे पूछा जाता है उस वर्ड के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले सोशलाइजेशन की डेफिनेशन लिखो, फिर उसके कैरेक्टर लिखो, और फिर उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको यहाँ पे क्या रहता है, लिखना रहता है। क्या करना रहता है, ध्यान रखना, लिखना है, वो लिखना रहता है। तो ये क्वेश्चन और ये जो सोशलाइजेशन वाला क्वेश्चन है ना, एक ध्यान रखना, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मैरिज,
फैमिली, इनके ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और दोनों ही ऑप्शन में आएंगे, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये ध्यान रखना। या तो फैमिली आएगा या मैरिज आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन, या फिर ध्यान रखना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चन यदि आप बड़े बड़े तैयार कर लेते हो ना, तो फिर उसके बाद में आपको लॉन्ग क्वेश्चन की टेंशन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता है बच्चों नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपका हो गया, किसकी बात होगी, सोशलाइजेशन की। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मेजर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ये इसके साथ में अपन बोल सकते हैं कि प्रोसेस या मेजर एजेंसीज कौन कौन सी है जो किसी व्यक्ति को सोशलाइज बनाती है ना। उसके बाद नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन नेचर ऑफ सोशल चेंज एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। मान के चलो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, ये देखो। और इसके साथ साथ और इसमें क्या ध्यान रखना, व्हाट रोल डू नर्स प्ले इन सोशल चेंज, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बनेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, बनने की पूरी संभावना है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा हूं मैं, नेचर ऑफ सोशल चेंज, सबसे पहले सोशल चेंज की डेफिनेशन लिखो, फिर नेचर लिखो, फिर प्रोसेस लिखो, और फिर एक ध्यान रखना, नर्स कैसे सोशल चेंज में हेल्प कर सकती है। ये क्वेश्चन यदि मेरे को पेपर बनाने दे तो ध्यान रखना बच्चों, में सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर दूं कि भाई सोशल चेंज क्या है, सोशल चेंज के नेचर कैसा है, उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे सोशल चेंज होता है, और उसके साथ साथ में नर्स क्या रोल प्ले कर सकती है सोशल चेंज में, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज। रूरल कम्युनिटीज कैसी होती है, आइडेंटिफाई द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय द रूरल कम्युनिटीज। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है कि रूरल कम्युनिटी क्या होती है और रूरल कम्युनिटी किन किन इश्यूज, किन किन प्रॉब्लम को फेस करती है एक कम्युनिटी के अंदर, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखना क्या रहेगा आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाला है। दिस इज द पॉइंट। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज एंड आइडेंटिफाई द मेजर इश्यूज, फैक्ट कौन से इश्यूज को, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपकी ध्यान रखना, सेकंड यूनिट है ना, इसके अंदर काफी जो चीजें है ना, वो बेटा क्वेश्चन बनती है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस तो बनते ही है शॉर्ट में, ठीक है ना। सोशल जो आपका ग्रुप है इसके बारे में, सोशलाइजेशन और सोशल चेंज, यहाँ पे दो बड़ी चीज आती है, सोशलाइजेशन और सोशल चेंज। ये दोनों चीजें हैं, इनके ऊपर आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके भाई, तो ये होगी आपकी सेकंड यूनिट। अब अपन आ जाते हैं तीसरी यूनिट के ऊपर। तीसरी यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या बच्चों, ये होगा आपका कल्चर। क्या नाम है, कल्चर। अब कल्चर यूनिट में आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ कल्चर। तो डेफिनेशन लिखनी है, फिर नेचर लिखना है, फिर लिखना है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। वैसे ध्यान रखना है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही होते हैं। मोस्ट ऑफ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि नेचर मतलब कैसा, कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब भी कैसा है। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन आ सकता है भैया कि सर नेचर ऑफ कल्चर, क्या क्वेश्चन आ सकता है, नेचर ऑफ कल्चर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बेटा बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला, डिफाइन द ट्रांस कल्चर सोसाइटी। ये ना, ये ट्रांस कल्चर वाली जो सोसाइटी वाला सिस्टम है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है बेटा। पहले इसका क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अभी ये जो अपन बोल रहे हैं 2020 के बाद में जो एग्जाम हुए उन सब के अंदर ये इस तरीके ट्रांस जो कल्चरल सोसाइटीज का क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द implications ऑफ ट्रांस कल्चर सोसाइटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। कि जो ट्रांस कल्चर जो सोसाइटी है ना, जो जितनी जल्दी से जो कल्चर का एक मैसअप हो रहा है ना, एक मिक्सअप हो रहा है, वो ध्यान रखना आपका क्या है, उससे नर्सिंग प्रैक्टिस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो वो भी आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट, ठीक है। और उसके बाद में डिफाइन कल्चर लैग। कल्चर लैग किसे कहते हैं, कल्चर लैग क्या है ना, कल्चर लैग या टेबोस क्या है, ठीक है ना। कल्चरल टेबोस, कल्चर लैग, ये क्या चीज है, तो इनके ऊपर। यहाँ कल्चर की मैं बात करूं तो बेटा इस पूरी यूनिट से जो क्वेश्चन बनेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है।
यहाँ से इसका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कम बनता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या कभी बनाना चाहे तो इसको बना सकते हैं कि भाई आपका ट्रांस कल्चर सोसाइटी है, उसको आप डिफाइन करो और ट्रांस कल्चर सोसाइटी का अपने नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर किस तरीके का रोल रहता है, या ट्रांस कल्चर सोसाइटी है वो किस तरीके से जो है वो नर्सिंग प्रैक्टिस है उस नर्सिंग प्रैक्टिस को फॉलो करती है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, लेकिन बड़े तौर पे देखें तो नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा कल्चर लेग, या फिर आपका ट्रांस कल्चरल सोसाइटी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपका यहाँ पे तीसरी यूनिट जिसका नाम है कल्चर। तो पहली यूनिट इंट्रोडक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। सेकेंड यूनिट सोशल स्ट्रक्चर, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरी यूनिट इज द कल्चर, कल्चर में आपका शॉर्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा। अगला बच्चों आ जाओ भैया, फैमिली एंड मैरिज, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या होगा बच्चों, पिछली बार लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये फैमिली, उस फैमिली के बारे में, तो यहाँ पे या मैरिज या फैमिली, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। और इस यूनिट में दो ही क्वेश्चन बनते हैं। दो ही क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक नीड, टाइप्स, फंक्शन ऑफ फैमिली। ठीक है, इन सोशियोलॉजी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना क्या आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें से आप क्वेश्चन तोड़ के शॉर्ट बना सकते हो, वेरी शॉर्ट भी बना सकते हो। आप ये बोल सकते हो बेसिक नीड ऑफ फैमिली, शॉर्ट बन गया। टाइप्स ऑफ फैमिली, शॉर्ट बन गया। फंक्शन ऑफ फैमिली, शॉर्ट बन गया बेटा, शॉर्ट बना। फंक्शन ऑफ फैमिली का आप क्या बना सकते हो, जैसे फंक्शन ऑफ फैमिली का आप ध्यान रखना उसका फ्लो चार्ट भी बनाओगे ना, तो फ्लो चार्ट में भी अच्छे नंबर आते हैं। पहले फ्लो चार्ट बना दो और उसके नीचे ध्यान रखना क्या कर दो, आप लिख दो। तो फ्लो चार्ट बनाने के बाद में आप नीचे लिखते हो ना, तो भी वो इफेक्टिव लगता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो फ्लो चार्ट देखेगा, तो मेन जो पॉइंट है, मेन हेडिंग है वो फ्लो चार्ट में आ जाएगी। तो एग्जामिनर ये सोचेगा बिल्कुल इसने जो मेन हेडिंग लिखी है, इसका मतलब इसको यदि मेन हेडिंग की जानकारी है तो नीचे भी इसने जो भी लिखा है वो सही लिखा है, तो उससे वो अच्छे नंबर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि भैया फैमिली क्या है, तो फैमिली के ऊपर शॉर्ट की बात करें, टाइप ऑफ फैमिली, बेसिक नीड ऑफ फैमिली, फंक्शन ऑफ फैमिली, इनसे शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, बेसिक नीड ऑफ मैरिज, टाइप ऑफ मैरिज एंड फंक्शन ऑफ मैरिज इन सोशियोलॉजी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन। ये दोनों ध्यान रखना लॉन्ग है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। ये दोनों क्या बनने वाले हैं आपके, लॉन्ग है वो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है फैमिली एंड मैरिज का। किसका बनने वाला है, फैमिली एंड मैरिज है, उस फैमिली एंड मैरिज का बनेगा। तो दिस इज द फैमिली एंड दिस इज द मैरिज। तो मैरिज और फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए सोशियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट किसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या सबसे इंपॉर्टेंट आप किसको मानते हो, तो ध्यान रखना मैं तो भाई फैमिली एंड मैरिज को मानता हूं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। या तो कभी एक बार फैमिली के ऊपर आता है, एक बार मैरिज के ऊपर आता है, कोई जरूरी नहीं दोबारा फैमिली के ऊपर आ जाए, दोबारा मैरिज के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन तो किसी के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस इज द फैमिली एंड मैरिज। ठीक है भाई, तो यूनिट में दो ही चीजें हैं, इस यूनिट का नाम फैमिली और मैरिज, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपकी यूनिट है वो चौथी। उसके बाद आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्या आएगा भैया, दिस इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे आएगा। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होगा बताओ भाई, इसमें अपन बात करें सबसे पहले व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको डिफाइन करना है, और डिफाइन के बाद में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ये आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन की मतलब आपसे सिंपल सा पूछेगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो आपको पहले सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डिफाइन करो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो। आपसे 2 नंबर में पूछे ना तो भी ऐसा ही लिखना है, 5 नंबर में पूछे तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब ज्यादा करना है। तो क्या करना है आपको, डिस्क्राइब और डिस्क्राइब शॉर्ट में थोड़ा सा क्या करना है, ज्यादा है वो ज्यादा करना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, व्हाट फंक्शन डज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये होगा आपका सर्व इन सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसको आपको अलग अलग फॉर्म क्या क्या है इसकी, वो आपको डिस्क्राइब करनी है, और साथ साथ में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो ध्यान रखना उसके क्या क्या फंक्शन है। तो इसके जो टाइप्स है
उन टाइप्स के अकॉर्डिंग हम फंक्शन बता सकते हैं। भाई अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, जो फंक्शन है वो फंक्शन अपन अलग अलग बता सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, अब आपको पता है सर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर जो चीजें आएगी वो क्या आएगी, कास्ट यही। अब इसमें देखो, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम एंड व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन बड़ा भी बन सकता है, क्या बन सकता है ध्यान रखना, लॉन्ग है वो, लॉन्ग क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज है वो शो करता है कि इंडियन कास्ट सिस्टम के ओरिजिन को आप समझाइए और उसके साथ साथ में इंडियन कास्ट सिस्टम है वो किस किस तरीके से क्लासिफाइड है और किन किन ने क्लासिफाइड किया है। टाइप्स है ना इंडियन कास्ट सिस्टम के, उस इंडियन कास्ट सिस्टम के टाइप्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद डिफाइन सोशल स्टेटस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पे सोशल स्टेटस पूछे, क्योंकि देखो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में तीन ही चीजें हैं, सोशल क्लास, सोशल का इंडियन कास्ट सिस्टम और स्टेटस। तो यहाँ पे स्टेटस और एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट बनता है, इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। उसके बाद में व्हाट इज द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाई द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है, पहले होता क्या है और उसके बाद में क्या कारण है जिसकी वजह से, बिल्कुल अपन ने देखा था सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या कोजेज रहने वाले हैं, तो वो कोच है, उन कोच को अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो भाई मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो आपका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, पहली वैसे तो यूनिट है सोशल, इस सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन है वो आ सकता है, क्या कर सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मेन बताओ भैया दो क्वेश्चन, एक तो ध्यान रखना यहाँ पे ये आपका कौन सा हो गया कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है और इससे सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके क्या फंक्शन है, क्या इसके कितने टाइप्स होते हैं वो, और दूसरा यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि सर इंडियन कास्ट सिस्टम है। ये दो तो आपको पता ही होना चाहिए, एक तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, कितने टाइप का, क्या नेचर है और क्या काम आता है, ठीक है, और दूसरा इंडियन कास्ट सिस्टम। ये दो क्वेश्चन यदि इसके अंदर आप पूरी तरीके से पढ़ लेते हो तो इन दोनों में से क्वेश्चन आने की पूरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन आने की पूरी यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी इस यूनिट से है। अगले यूनिट का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी का बनता है वो कैसे बनेगा और एक सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज होती है तो किन कारणों की वजह से होती है। भाई दोनों चीजें है ना, कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे बनेगा, आप किसी भी एक सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हो, और दूसरा कि सर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा किस तरीके से, है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका किस तरीके से है वो होगा, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर आएगा सोशल कंट्रोल, क्या है ध्यान रखना, सोशल कंट्रोल है वो, सोशल कंट्रोल किसके अंदर आएगा बच्चों, इसके अंदर आएगा। अब देखो पहले क्या है, डिफाइन, व्हाट इज का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, डिफाइन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करो एंड डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। भैया सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाता कौन है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप क्या क्या है, उनको यहाँ पे आपको डिफाइन कर, उनको यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन। तो अपन बोल रहे हैं व्हाट इज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आपको क्या करो यहाँ पे ध्यान रखना, एलिमेंट है उस एलिमेंट को बताओ कि कौन कौन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग टाइप्स बताने आपको, जो एलिमेंट है ना वो भी टाइप्स हो सकते हैं या अपन इसके क्या कर सकते हैं टाइप्स, तो ये भी आपका शॉर्ट है, शॉर्ट में आएगा कि टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, उसके क्या क्या टाइप्स है वो रहने वाले हैं उसकी। उसके बाद में अगला भाई इंपॉर्टेंट है, डिफाइन सोशल कंट्रोल, व्हाट आर द एम ऑफ सोशल कंट्रोल, क्यों जरूरी है सोशल कंट्रोल, और उसके बाद में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल। ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों के अंदर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी को ये क्वेश्चन शो करता है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है बेटा,
ये क्या ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट भी है। तो डिफाइन सोशल कंट्रोल एंड व्हाट आर द एम ऑफ सोशल कंट्रोल, कि सोशल कंट्रोल के क्या एम है और उसके बाद उसकी प्रोसेस को समझाइएगा। तो भाई सोशल कंट्रोल है वो भी यहाँ पे अपना काफी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंस को क्या करता है शो है, वो शो करता है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन और जो डिसऑर्गेनाइजेशन है ये आपके यहाँ पे दोनों है, वो दोनों आपके रहने वाले हैं। ठीक बात है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसमें ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है सोशल कंट्रोल, और इसके जो ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन है ये भी आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आएगा और 10 नंबर में आया था, ठीक है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पिछली बार है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेटा ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द मेजर सोशल प्रॉब्लम इन, अपन बोल रहे ध्यान रखना कंपोनेट्रिक सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के अंदर बड़ी बड़ी मेजर्स जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी के अंदर, मेजर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, ये आपका क्वेश्चन आता भी इसमें। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया था, तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। डिस्कस द कोज एंड कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है और पॉवर्टी के क्या कारण है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और इसके अंदर तो है ही है। दूसरा, हाउ डज इलिटरेसी का इम्पैक्ट सोसाइटी। एक कोई भी इलिटरेट व्यक्ति होता है या कोई एक इलिटरेट है ना, इलिटरेसी कितनी, मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो अपनी सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट है वो डाल सकते हैं। उसके बाद व्हाट मेजर्स कैन टेकन, क्या होगा आपका ये होगा आपका कॉम्बैट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड अब्यूज। कि भैया चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज बोले तो, चाइल्ड लेबर बोले तो, चाइल्ड डेलिक्वेंसी बोले तो, ये सभी चीजें इनके ऊपर ये फिक्स क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में एक्सप्लेन सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। यदि कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के अंदर सब्सटेंस अब्यूज करता है या किसी सोसाइटी के अंदर सब्सटेंस अब्यूज की लत है, तो ध्यान रखना उसको अपन बोलेंगे कि आप यहाँ पे ध्यान रखना किस तरीके से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब भाई आपको पता है ना, सब्सटेंस अब्यूज यदि कोई व्यक्ति करके आएगा तो अपनी सोसाइटी का पूरा इन्वायरमेंट खराब होगा, ठीक है ना। उस सोसाइटी के अंदर इन्वायरमेंट खराब होगा, नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन तोड़ेंगे, ये जो सारी चीजें वो आपकी इसके अंदर रहने वाली। तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन है। क्या बेटा, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आपका रह सकता है, ये ध्यान रखना। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सोशल कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन है। दूसरा, मेजर सोशल प्रॉब्लम इन कम्युनिटी इन सोसाइटी, दूसरा बड़ा क्वेश्चन। तीसरा ध्यान रखना सोशल चेंज, सोशलाइजेशन, फैमिली, मैरिज, ये क्वेश्चन है। ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं, 6 से लेके 7 क्वेश्चन ही है बड़े बड़े, और इन 7 क्वेश्चन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अब कितने आपको क्वेश्चन बताए, और उसके बाद में अपनी जो लास्ट यूनिट है उसका नाम है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। कि भाई क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या है, किसे कहते हो आप क्लिनिकल सोशियोलॉजी। और इसमें अपन बात करें तो व्हाट इज द क्लिनिकल सोशियोलॉजी एंड हाउ इज क्लिनिकल सोशियोलॉजी यूज्ड इन क्राइसिस इंटरवेंशन। कि भाई अपनी जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी की जो यूनिट है ना, उस जब भी क्राइसिस इंटरवेंशन या क्राइसिस होता है तो आप किस तरीके से उसको यूज करोगे, है ना, किस तरीके से उसमें अपन बात करें, ध्यान रखना क्राइसिस इंटरवेंशन है, उस क्राइसिस इंटरवेंशन को मैनेज करोगे। क्या करोगे, क्राइसिस इंटरवेंशन उसको क्या करोगे, मैनेज करोगे। तो दिस इज द क्लिनिकल सोशियोलॉजी। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट चीजें, इसके ऊपर यदि क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखना शॉर्ट है, वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा बनता है। अब ये है आपके टोटल इतनी ही यूनिट है, ज्यादा नहीं है, 6-7 यूनिट ही है ना, 7 यूनिट है। और 7 यूनिट में 10-15 क्वेश्चन है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए, मुश्किल से 15 क्वेश्चन बताए, 15-17 क्वेश्चन। तो 15-17 क्वेश्चन इसमें रट लो, 20-30 क्वेश्चन आप साइकोलॉजी के अंदर रट लो, बस ये क्वेश्चन बन गए।
भाई ये क्वेश्चन है वो आपके बन गए ना, बिल्कुल इजी है वो, इजियर यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं होगी। ये अपन ने यहाँ पे डिस्कस है बच्चों, डिस्कस किया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन आजकल इतना इजी क्वेश्चन देते नहीं है, जिससे क्या होगा शॉर्ट क्वेश्चन की भाई नर्सिंग में क्या है, इम्प्लीकेशन है, इंपोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऐसे देते हैं। फिर दूसरा आपको पता ही है सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप या ग्रुप के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ग्रुप को छोड़े तो फिर आपका सोसाइटी एंड कम्युनिटी के ऊपर आ जाता है। सोसाइटी कम्युनिटी के बाद में सोशलाइजेशन आ जाता है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, सोशलाइजेशन क्या है इसके बारे में, ठीक है ना। और सोशलाइजेशन को ऐसी कौन कौन सी एजेंसी जो अपनी समाज के अंदर सोशलाइजेशन बढ़ाती है, ठीक है ना। और उसके बाद सोशल चेंज है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये रूरल, या तो क्वेश्चन आएगा रूरल जो कम्युनिटी वो कैसी होती है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आ गया तो फिर दोबारा वो क्वेश्चन नहीं आएगा आगे। मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, या अपन बोले मेजर प्रॉब्लम इन कम्युनिटी, या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इसमें। फिर कल्चर में आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन आता है, या तो कल्चर को डिफाइन करो, या फिर कल्चरल के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, या ट्रांस कल्चरल और कल्चरल लैग, ये दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ट्रांस कल्चरल सोसाइटी किसे कहते हैं और कल्चरल लैग क्या होता है, तो बस ये इनके बारे में। और फैमिली एंड मैरिज, फैमिली का एक पर्टिकुलर, बिल्कुल एक पर्टिकुलर पार्टीशन है और इसका भी एक पार्टीशन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके ऊपर आपका कभी भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में एक तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके बाद में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अपनी सोसाइटी में किस तरीके से इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट डालता है वो, और उसके बाद इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे पता है, वो पता होना चाहिए। और उसके बाद में सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें अपन बोल रहे हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे है, क्या फंक्शन है, क्या क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है, क्या क्या इसके टाइप्स है, उसकी अपन यहाँ पे बात है वो बात कर रहे हैं। और उसके बाद में सोशल कंट्रोल क्या होता है, क्या एम है, क्या नेचर है, कैसे करोगे सोशल कंट्रोल, और सोशल कंट्रोल का अपनी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो भी आपका यहाँ पे बनता है। और उसके बाद ये मेजर क्या सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है, पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, चाइल्ड जो लेबर है, चाइल्ड डेलिकेंसी, चाइल्ड अब्यूज, और उसके बाद ध्यान रखना सब्सटेंस अब्यूज है वो गया। और उसके बाद क्लिनिकल जो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बेटा ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनता है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक बात है। तो इन्हीं क्वेश्चन को अपन यहाँ पे साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, पहले साइको के एमसीक्यूज, फिर साइको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर सोशियोलॉजी के अपन यहाँ पे बड़े एमसीक्यूज, और उसके बाद आज अपन ने सोशियोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए। अब जो मैंने आपकी इन 5 क्लासों के अंदर जो चीजें बताई, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। मैं कह रहा 75 का 75 इन्हीं 5 क्लासों से आएगा। यदि आपने इन 5 क्लासेस को अच्छी तरीके से समझा, अच्छी तरीके से देखा, कहां से एमसीक्यू बन रहे हैं, क्या एमसीक्यू बन सकता है, कहां से शॉर्ट बन सकता है, कहां से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, कहां से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, यदि आपने ये एनालिसिस किया और अच्छी तरीके से समझा ना, तो किसी भी बच्चे के साइको एंड सोशियो का पेपर बुरा नहीं जाएगा, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और सबसे अधिक यदि आप मार्क्स लाओगे ना, ध्यान रखना एनाटॉमी से भी अच्छे नंबर इसमें आएंगे, यदि आपने इन 5 क्लासों को दिमाग में फिट कर लिया तो। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से अपनी रिवीजन की जो सारी प्रोसेस है वो अपनी आपकी कंप्लीट होती है। अब सारी जिम्मेदारी आपकी है, पढ़ने की है, तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर साइको एंड सोशियो की तरफ से और मेरी तरफ से भी, ठीक है। और आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।